गई। श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया। जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया। गिरधर गिरधर रटते रटते, गिरधर रटते रटते। हाथ खड़े देंगे ताली। गिरधर गिरधर रटते रटते, गिरधर रटते रटते। सर पे नाचने लग गई लग गई लग गई। आके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, आके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। आके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। आके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। अखियाँ जादू कर गई कर गई, अखियाँ जादू कर गई कर गई। अखियाँ जादू कर गई कर गई। अखियाँ जादू कर गई कर गई। नैनन बीच कर गई। आके बिहारी अखियाँ जादू कर गई। आके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। हरि आके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, आके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। हाथ करके ताली। आना वाले की अखियाँ जादू कर गई। आना वाले की अखियाँ जादू कर गई। अखियाँ जादू कर गई। अखियाँ जादू कर गई। आज देखिए भगवान ने बड़ी मीठी एक बार ताली बजाते हुए इन बच्चों को बिठा ले, बंसरी बजाई। बंसी की धुन सुन भोले चले आए, तेरी मुरली की धुन सुन कर। और देखिए गोपियां कह रही है मेरा प्रेम बढ़ता है, तुम्हारी मुरली बजती है, मेरा प्रेम बढ़ जाता है, मिलने की इच्छा बढ़ती है कन्हैया। और आज भगवान को याद करती है मोर मुकुट को, भगवान किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार चलते हैं और किस प्रकार भगवान की शोभा है। बोलो जय श्री कृष्णा। ये मुरली की धुन पर तो हिरनियां भी मतवाली हो जाते हैं, हिरणों के नैन बड़े सुंदर होते कि नहीं जी। मुरली बजती है तो सुंदर नैनों से भगवान का दर्शन करती हैं और गौएं भी अपने कान के डोने सीधे कर लेती हैं। स्वर्ग में अप्सराओं की भीड़ है, सबकी भीड़, और गोपियां भोजन बनाना भूल जाती है। बिल्कुल भागवत का दर्शन है। क्या भूल जाती है जी? आंखों में काजल लगाना भूल गई, और एक को आंख में काजल लगाया, दूसरे में लाली लगाई, और ये भाव है। और परमात्मा देखिए सुध बुध भूल गई सबकी सब गोपियां, और दुर्गे माता का भजन करती, जयकारा शेरा वाली का, पूजा करती हैं दुर्गे माँ। एक ही प्रार्थना करती, हे दुर्गे मैया, हे दुर्गे मैया, कृष्ण को हमारा पति बना दो। क्या बना दो जी? पति बना दो। और जमुना जल में स्नान करती हैं। क्या कहती हैं जी? जय जय श्री राधे। हाँ, कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बोला करो सारे। बंसी की धुन जब पड़ी कानों में, नींद न आए मेरे नैनों में। आज जमुना जल में स्नान करती और मन में एक इच्छा है कि भगवान को पति रूप में प्राप्त, भगवान ने दर्शन दिया। बोल दो जय श्री कृष्णा। जय श्री भगवान कह रहे अरे गोपियों, तुम जो इतने प्रेम से मेरा नाम लेती हो और तुमने दुर्गे माता का 1.25 महीने तक व्रत किया मुझे प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये जो तुम सुबह के समय भगवान कह रहे तुम्हारे व्रत में थोड़ी त्रुटि आ गई। क्या आ गई जी? गोपी पूछ लगी क्या त्रुटि आई? भगवान कह रहे ये जो तुम निर्वस्त्र जल में स्नान करती हो ना, इससे तुम्हारे व्रत में त्रुटि आ गई।
और निर्वस्त्र जल में गोपियां कह रही है सुनो प्रभु जब हम जल में गई थी कोई देखने वाला नहीं था और अब जय जय श्री राधे अब बाहर आए तो कैसे आए आपने हम सभी गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया है चीर हरण। तब भगवान कह रहे गोपियों पहले भी मेरी नजरों से कोई छुप नहीं सकता। अब एक काम करो या तो एक गोपी तो कह रही कन्हैया तुम्हारी शिकायत कर देंगे। किससे कर देंगे जी? ये जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां। कुछ गोपी कह रही है तुम्हारी शिकायत कर देंगे नंद बाबा से वस्त्र दे दो नहीं तो हमारे। और कुछ गोपी कह रही हैं कन्हैया माखन चाहिए माखन खा लो, मिश्री चाहिए मिश्री खा लो, हमारे वस्त्र दे दो। कुछ कह रही हैं कन्हैया हम तुम्हारे चरणों की दासी हैं। कौन है जी? हमारे वस्त्र हमें दे दो। और भगवान कह रहे एक काम करो बारी बारी आओ मुझे प्रणाम करो और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां आई प्रणाम किया और सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित गोपियों का प्रेम बढ़ जाता। क्या बढ़ जाता? वो वही भाव बोलेंगे ना, तेरी मुरली की धुन सुन कर। देखिए भगवान ने वस्त्र चुराए गोपियों ने बुरा नहीं माना, बुरा नहीं माना ना, भगवान की लीला। तेरी मुरली की धुन सुनकर मेरा प्रेम बढ़ जाता है। और सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित आज भगवान अपनी मैया से कहने लगे सुनो री मैया, इस 5 मिनट की का थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मैया जय जय करेंगे। अब गिरिराज जी को ले आओ जी, गिरिराज जी बनाए है ना, इस साइड में रखे हैं, माता जी बना के लाई हैं। और परली रानी जी कह रही थी चल जो कुछ भी है ले आओ तो कर दो तुम थोड़ा सा प्रेम से। देखिए आज की मुख्य पूजा होती है गिरिराज जी की, और नहीं तो फिर कल करवाऊंगा पूजा। ले आओ एक बार जयकारा लगा दें गिरिराज महाराज की जय बोलो सारे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखिए गिरिराज जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। तेरी 7 कोस की परिक्रमा बोलिया करो सारे। बीच में गिरिराज रख लेंगे और माता बहने ऐसे उल्टे हाथ से परिक्रमा में देंगे, बीच में रख लो बेशक से। तेरी 7 कोस की परिक्रमा तेरी भृकुटी बनी विशाल हो विश। थोड़ा तुम ना धर्म के कार्य के प्रति थोड़ा सा समर्पण जरूरी है। जो भी तुम्हें कल कृष्ण रुक्मणी का विवाह होगा, कल छठा दिन है, जय जय श्री राधे। और एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। कल एक बार बोल दो जय श्री श्याम, ऊंचा बोल दो जय श्री श्याम। थोड़ा प्रवचन सुन ले। कल कृष्ण रुक्मणी की शादी होगी और परसों 7वें दिन की कथा, उससे अगले दिन भंडारे का कार्यक्रम होगा। जय जय श्री राधे हवन और भंडारा प्रसाद। और प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, ऊंचा बोले जय श्री श्याम। देखिए भागवत में जब हम आते हैं तो थोड़ा थोड़ा दान सेवा लगानी चाहिए। कुछ माता बहनों ने लगाई भी है। और दान वो होता है जो अपने मन से किया जाए उसको दान बोलते हैं, और जो व्यासपीठ पर किया जाए। एक तो कन्यादान, जिस प्रकार हम लड़की की शादी करते हैं। देखिए भागवत कहते हैं जब लड़की की शादी करते हैं, अगर लड़की को वस्त्र कुछ उसकी जरूरत की वस्तुएं दे करके भेजा जाता है, दे करके भेजा जाता है ना, तब शादी लगती है। प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और ये भागवत भी एक लड़की की शादी होती है। और यहाँ कल जो तुम वस्त्र दोगे 1 महीने के बाद राधा रानी जी की शादी है, एक बार ताली बजा दे जय जय श्री राधा। और वो इनके घर वाले बैठे हैं, देखो कितने सुंदर है राधा कृष्णा की जोड़ी। कल इन कोई कृष्ण जय जय श्री राधा। जो तुम वस्त्र दोगे वो व्यासपीठ से इनको कन्यादान में दिए जाएंगे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। एक एक ऐसा वस्त्र जो पहरा जाए वो आपने कल कन्यादान के रूप में सेवा लगानी है सभी ने। और कन्यादान के रूप में जो भी तुम्हारा दान है, जिससे भागवत की दक्षिणा और थोड़ा लंगर का कार्यक्रम हो सके, जय जय श्री राधे, वो आपने थोड़ी थोड़ी सेवा जो भी जिसका समर्थन दिया परमात्मा ने, किसी का 100 का, किसी का 500 का, किसी का 1100 का, किसी का जो भी समर्थन है और जो मन से जो दान है वो दान आपने कल कन्यादान भी हो जाएगा और आपका दान भी और भंडारे की भी हो जाएगा। जय जय श्री राधे। और अन्न की सेवा लगानी, अन्न में जैसे क्योंकि कड़ी चावल कालवे का लंगर, उसमें चावल की, बेसन की, घी, चीनी, सूजी, ये आपने सेवा लगानी है। चावल बढ़िया साफ सुथरा अपने घर से छोड़ के लाना। जय जय श्री राधे। एक माता जी ने और प्रेम से और कोई भी सेवा बुलवाना भी चाहता है, गुरु जी 5 किलो चावल मेरे हैं, बेसन मेरे, तो कथा के अंत में बुलवा भी सकते हैं। जय जय श्री राधे। देखिए भागवत कथा क्यों होती है? एक तो परमात्मा का नाम कानों में पड़ जाए, और दूसरा थोड़ा थोड़ा दान हमारे हाथों से लग जाए,
जो मरने के बाद हमारे काम संग में जाता है। लिया हुआ नाम और दिया हुआ दान। जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। आज यशोदा मैया कहने लगी, एक एक शब्द सुनो, कहने लगी सुनो कन्हैया। बोले गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। तेरे कान में कुंडल सोने के, तेरे कान में कुंडल सोने के, तेरे कान में कुंडल सोने के, तेरे कान में कुंडल सोने के। सुनो कन्हैया, आज जय जय करेंगे। कथा सुनो थोड़ा 10 मिनट की। क्या करेंगे जी? जय जय करेंगे। और कन्हैया तो साक्षात नारायण है, सत नारायण है। कौन है जी? कोई बात नहीं, जो बच्चा बन रहा है बस बहुत है, यही बहुत है। जय, एक बार बोल दो जय श्री कृष्ण। तुम बस बात ना करो, बाकी तो सारा काम ठीक है। जी कर रहा है तो बना लो, कोई उसमें वो नहीं है। बना दो जी, बना दो। कृष्ण बना, इसी के ऊपर बना दो। और कन्हैया क्या, मैया क्या कह रही? जय जय करने के लिए चलेंगे। क्या करने के लिए चलेंगे जी? और कृष्ण तो खुद ही क्या है जी? तुम थोड़ा बातें करो, और तुम कथा नहीं समझते, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर राधे राधे बोलो, मैं बोलता रहूं, तुम्हारे ध्यान और कहीं रहे। मिट्टी का लोथड़ा यहाँ बैठा मानो और कहीं चला जाए, मन भी बिठाओ ना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। 5 मिनट की बात है बस। और क्या कह रहे जी? मैया कह रही है बेटा जय जय करेंगे। और कन्हैया तो खुद ही क्या है जी? खुद ही नारायण है, खुद ही जय जय है। और भगवान सोच लगे अरे दूसरी जय जय कौन सी आगे, किसकी जय जय करेंगे? और तो मैया से पूछ लगे मैया किसकी जय जय करोगे? मैया कहने लगी हम इंद्र की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करें? बोल रहा करो सारी, किसकी पूजा करें जी? इंद्र की। इंद्र की। और तब कन्हैया तो जानते हैं भाई इंद्र किसी को कुछ दे नहीं सकता। और इंद्र कभी किसी को दर्शन नहीं देता। क्या नहीं देता जी? और तब कन्हैया ने बड़े प्रसन्न के मैया की बात बताओ, अरे इंद्र की पूजा करने का क्या लाभ होता है? इंद्र ने कभी दर्शन दिया क्या? मैया कहने लगे बेटा जा दिना ते बियाली आई इंद्र की पूजा करें, लेकिन इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया। बोल दो बांके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान पूछ रहे हैं बातें, इंद्र ने कभी भोग लगाया क्या प्रकट हो करके? यहाँ तो भगवान भोग लगाते हैं, तभी तो ये तुमसे कहते हैं भाई प्रसाद बना करके ले आओ, प्रसाद ले आओ, बोलते हैं ना भाई थोड़ा थोड़ा प्रसाद सारे लाया करो, कहीं सत्संग हो कीर्तन हो। क्यों? क्योंकि भगवान भोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? अच्छा एक बात बताओ मैया, इंद्र ने कभी भोग लगाया क्या? मैया कह रही है जा देना तो ब्याली आई, इंद्र ने कभी भोग। बोलो जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इंद्र ने क्या नहीं लगाया जी? हाँ जी, जा दिनाते ब्याली आई, इंद्र की पूजा कर रहे हैं और इंद्र ने कभी भोग नहीं लगाया। देखिए मैंने बताया ना, भागवत में बैठ करके कथा से प्रेम करा करो, और यहाँ बैठकर भी जो संसारिक बातों से प्रेम करता भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। तो संसारिक बातों को तो छोड़ दो, सिर्फ कथा की बातों को सुना करो, आनंद है। और अच्छा मैया ब्रजवासी कहने लगे सुनो, जब इंद्र की हम पूजा करते हैं हमारे खेतों में वर्षा होती है, भगवान कह रहे एक बात बताओ, हम इंद्र की पूजा कर दें पड़ोसी छोड़ दें, ऐसा भी हो जाएगा कि हमारे खेत में वर्षा हो और पड़ोसियों के खेत सूखे रह जाएं। तो मैया कहने लगी सुनने का नहीं है तो तू छोटा सा बात बड़ी टेढ़ी टेढ़ी करे, कैसी करे जी? तब भगवान कह रहे कहने लगे सुन रही मैया, आज से सभी गिरिराज की पूजा करेंगे तो एक तो दर्शन होगा और दूसरा भगवान हमारा भोग स्वीकार करेंगे। बोले सभी, और तब सभी ब्रजवासी गिरिराज की पूजा करने लगे और 56 प्रकार का भोग लगाया भगवान को। और जब गिरिराज की पूजा करने लगे तब इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। किसको जी? कथा तो सुन लो। इंद्र कहने लगा देखो इन्होंने मेरी पूजा तो छोड़ दी,
और गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी। किसकी पूजा शुरू कर दी जी? प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण, और बोल दो जय श्री कृष्ण। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े। दूध की धार चढ़ती है गिरिराज जी पर, लेकिन दूध की धार जरूर चढ़ानी चाहिए। और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हाँ? तेरे कान में कुंडल सोने के, तेरी भ्रिकटी बनी विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज। और देखिए सबकी सब गोपियां गिरिराज जी को पूजने लगी हैं। प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम, क्योंकि कोटि कोटि देखिए क्या ऐसा भाव है। जय जय श्री राधे। और सभी हम सभी बारी बारी गिरिराज जी को पूजेंगे। और इंद्र का क्रोध बढ़ा, इंद्र ने मेघों का आदेश दिया, अरे मेघो ब्रज में जाओ वर्षा करो। और जब मेघ वर्षा करने लगे, क्या करने लगे जी? सबका सामान जल में बहने लगा, हर किसी के मकान दुकान सब जल में बहने लगे। और ये नहीं पता लगा कहाँ खड्डा कहाँ धरती। और तभी यशोदा मैया ने, प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण, भगवान ने गिरिराज अपनी उंगली पर उठाया और सभी ब्रजवासी उस गिरिराज जी के नीचे आए हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। और ग्वाल वाले कह रहे कन्हैया तुम नेक आराम करो, हम हमारे पास बड़े बड़े लठ हैं, डंडे हम उठाएंगे। और भगवान आराम करने लगे तो उनकी लठियां चटर चटर टूटने लगी। अरे कन्हैया तुम बताओ कि तुमने गिरिराज कैसे उठाया? तो भगवान कह रहे कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन करी सहाय, और राधा जू की कृपा से गिरवर। बोलो राधे 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 अरे ये तो राधा रानी की कृपा। अरे ग्वाल वाले कह रहे नंद बाबा हमें ऐसा लगा कि तेरे छोरे में नारायण आ गया। नंद बाबा कह रहे अरे जब इनका नामकरण हुआ था ना, तो गर्गाचार्य ने बताया था कि साक्षात कौन है जी? सारे बोलो कौन है? नारायण है। और देखिए भगवान की कृपा से ही वो बादल अपने आप छट गए। सब गिरिराज जी की पूजा करेंगे मेरी माता बहन। जय जय श्री राधे। और प्रेम से भाव से देखिए गिरिराज जी को तिलक करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। और कोई भी बिना दक्षिणा के पूजा नहीं करे, कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करेंगे। जय जय श्री राधे। क्योंकि भगवान को जो भोग लगता है, संतों के संत लोग कहते हैं देखिए दक्षिणा के साथ मंदिर में भी भोग लगाओ तो कुछ ना कुछ दक्षिणा भगवान को अर्पित करनी चाहिए। भाव है भगवान का संतों का, नहीं तो भोग अधूरा रहता है। जय जय श्री राधे। ताली माता बहन तिलक भी करेंगी। और जो भी प्रसाद वो गिरिराज जी को अर्पित करेंगे। सिर झुका करके प्रणाम करके ऐसे परिक्रमा करेंगे। ठीक है जी। इन बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर दो, एक कृष्ण बन करके कोई इस साइड कर दो जी, फिर इनको एक हाजिर लगाएंगे और आरती भी करेंगे और भजन बोलेंगे हम आपको। जय जय श्री राधे। सब प्रणाम करेंगे भगवान को। तेरो सब संकट मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। ताली बजा करके बोलेंगे जय जय श्री राधे। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जायो, मिट जायो, तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, तो पर